सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप सीखने की शुरुआत करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो सफलता आपसे हमेशा दूर ही रहेगी। जो भी लोग अधूरी चीजें छोड़ देते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि यही वो किताब है जो आपको सिखाएगी कि खामोशी के भीतर छुपी ताकत को कैसे पहचाना जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि खामोशी सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है? यह एक ताकत है जो हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। तो आइए आज इस किताब की कहानी को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे खामोशी हमारी जिंदगी को बदल सकती है। चैप्टर 1 द विजडम ऑफ साइलेंस। किताब की शुरुआत होती है एक गहरे विचार से कि हमारी खामोशी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यह खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं बल्कि एक ऐसा साधन है जो हमें खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने का मौका देती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप न केवल दूसरों को ध्यान से सुनते हैं बल्कि अपनी भीतरी आवाज को भी महसूस करते हैं। यह खामोशी आपको जीवन के उन सवालों का जवाब देती है जो आपके दिमाग में अक्सर उलझन पैदा करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में कितनी बार हम दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं? एक सर्वे के अनुसार 60% लोग अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले दूसरों की राय के आधार पर लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे खुद की आवाज को पहचान ही नहीं पाते। सोचिए, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं अपने दिल की बात सुन रहा हूँ या सिर्फ दूसरों की बातें दोहरा रहा हूँ? हमारा दिमाग और दिल लगातार हमें कुछ संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमारा मन हर वक्त शोर से भरा होता है, काम का प्रेशर, समाज की अपेक्षाएं या रिश्तों की उलझनें, तब हम अपनी उस अंदरूनी आवाज को सुनने में असफल हो जाते हैं। लेखक का सुझाव है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ खामोशी में बैठें तो आप अपने विचारों और इच्छाओं को साफ साफ समझ पाएंगे। यह अभ्यास कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। एक शांत जगह चुनें जहां कोई भी आपको परेशान न करे। 2 अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। 3 अपने दिमाग को उन विचारों की ओर ले जाएं जो अक्सर आपके अंदर दबे रहते हैं। जब आप खामोशी में समय बिताते हैं तो आपको अपनी असली प्राथमिकताएं और इच्छाएं समझ में आती हैं। आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है जिससे आप अपने जीवन के फैसले ज्यादा आत्मविश्वास से ले पाते हैं। खामोशी आपको एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां आप शांति और समाधान पा सकते हैं। इस अध्याय में एक बेहद जरूरी संदेश छिपा है, खामोशी को अपनाइए। यह न केवल आपको शांति देगी बल्कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का भी जरिया बनेगी। तो अब सोचिए, क्या आप खुद को इतना समय दे रहे हैं कि अपनी भीतरी आवाज को सुन सकें? अगर नहीं तो आज से ही इसकी शुरुआत करें। 10 मिनट की खामोशी से आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। चैप्टर 2 द नॉइज अराउंड अस। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे चारों ओर का शोर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शांति को किस हद तक प्रभावित करता है। यह शोर केवल बाहरी नहीं होता बल्कि हमारा आंतरिक शोर भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। हमारी चिंताएं, डर, उलझनें और मानसिक दबाव, ये सभी हमारे दिमाग में लगातार गूंजते रहते हैं और हम इनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आप सोच सकते हैं, बाहरी शोर से आपका क्या संबंध हो सकता है? लेकिन असल में हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हर वक्त कुछ न कुछ शोर होता ही रहता है। सड़क पर गाड़ियां, मोबाइल फोन की घंटियां, भीड़-भाड़, काम का दबाव और बहुत कुछ। यह शोर सिर्फ हमारे दिमाग को व्यस्त नहीं करता बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी खत्म कर देता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी शांत जगह पर बैठकर आपको कितनी सुकून मिलती है? उस खामोशी में आप अपने विचारों को सुन सकते हैं और अपने मन की स्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर असली चुनौती यह है कि हमारा अंदर का शोर भी कभी-कभी बाहर के शोर से भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। हमारी चिंताएं जैसे कल क्या होगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं असफल हो जाऊंगा, और उलझने, क्या मेरा निर्णय सही है, ये सब हमारे दिमाग में निरंतर गूंजते रहते हैं और इनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है।
क्या आपको लगता है कि आपके मन का शोर आपके फैसलों को प्रभावित करता है? अगर हम अपने अंदर के शोर को नहीं समझते और शांत नहीं होते, तो हम सही फैसले नहीं ले पाते। हम चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं, जो हमारी जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करता है। 90% लोग तनाव का सामना करते हैं और इसका कारण यह है कि वे अपने विचारों और भावनाओं को सही ढंग से समझ नहीं पाते। जब हम खुद से कनेक्ट नहीं होते और अपने अंदर की आवाज नहीं सुनते, तो यह तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। इस समस्या का समाधान क्या है? लेखक इस मुद्दे से निपटने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका सुझाते हैं, माइंडफुलनेस और खामोशी का अभ्यास। लेखक का कहना है कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत माइंडफुलनेस से करें, तो यह हमें अंदर की शांति और स्पष्टता का एहसास दिला सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें, बिना किसी तनाव या चिंता के। आप इसे ऐसे कर सकते हैं। एक, सवेरे कुछ मिनटों के लिए खामोशी में बैठें। इस समय में आप केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और ध्यान दें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। 2, अपनी सोच और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें। जैसे ही कोई चिंता या डर आपके मन में आए, उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे आपको प्रभावित करने का मौका न दें। 3, सिर्फ वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह अभ्यास हमें हमारे मन के शोर से मुक्त करता है और हमें अपने जीवन के हर क्षण को महसूस करने की क्षमता देता है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे आपका आंतरिक शोर शांत होता है और आप अधिक स्पष्टता के साथ जीवन के फैसले ले सकते हैं। यह न सिर्फ मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि आपके तनाव को भी कम करता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने चारों ओर और अंदर के शोर को शांत करना चाहते हैं, तो हमें माइंडफुलनेस और खामोशी का अभ्यास शुरू करना चाहिए। यही हमारे जीवन को तनाव मुक्त और अधिक संतुलित बना सकता है। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। क्या आपने कभी किसी को इतनी गहराई से सुना है कि आप उनके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को महसूस कर सकें? जब आप किसी की बातें सुनते हैं, तो क्या आप सिर्फ उनके शब्दों को सुनते हैं या आप उनकी भावनाओं, इरादों और मानसिकता को भी समझने की कोशिश करते हैं? लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि जब आप चुप रहते हैं और पूरी ध्यान से सुनने की कला अपनाते हैं, तो आप न केवल दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बल्कि यह आपके संबंधों को भी गहरे और मजबूत बनाता है। वास्तव में सुनना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया भी है, जो आपको न केवल दूसरों से बल्कि खुद से भी जोड़ती है। हमेशा सोचा है कि हम दूसरों से अच्छे रिश्ते क्यों नहीं बना पाते? क्या आपको लगता है कि हमें कभी पूरी तरह से सुनने का समय नहीं मिलता? आज के दौर में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें दूसरों की बातों को सुनने के लिए समय ही नहीं मिलता। एक अध्ययन के अनुसार 70% लोग बातचीत में दूसरों को सुनने के बजाय अपनी बात कहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अक्सर दूसरों की बातों को काटकर या बिना पूरी तरह से समझे अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। समझें क्यों सुनना जरूरी है? जब आप किसी से बात करते हैं, तो उनका आंतरिक विश्व केवल उनके शब्दों में नहीं छिपा होता। उनके शब्दों के पीछे की भावनाएं और उनका मनोभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से सुने, तो हम न केवल उनका दृष्टिकोण समझ सकते हैं, बल्कि उनके भीतर की गहरी भावनाओं को भी महसूस कर सकते हैं। लेखक यह बताते हैं कि सुनने की यह कला सिर्फ रिश्तों को मजबूत नहीं करती, बल्कि यह आपको एक समझदार इंसान भी बनाती है। जब आप सही तरीके से सुनते हैं, तो आपके पास न केवल दूसरों की जिंदगी की कहानी होती है, बल्कि आप उनके आत्मविश्वास और भावनाओं को भी समझने में सक्षम हो जाते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो न सिर्फ आप दूसरों को अहमियत देते हैं, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व में मूल्य और गहराई भी जोड़ता है। और यही सुनने की कला आपकी निजी जिंदगी से लेकर पेशेवर जिंदगी तक बहुत मददगार साबित होती है। क्या आप सुनने का अभ्यास कर रहे हैं? लेखक का सुझाव है कि आपको हर बातचीत में सुनने की आदत डालनी चाहिए। जब आप ध्यान से सुनेंगे, तो न केवल आपका रिश्ता दूसरों के साथ बेहतर होगा, बल्कि आपको खुद को समझने का भी एक मौका मिलेगा।
जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वह व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। आप दूसरों की स्थिति को समझ पाते हैं, जिससे आपका दृष्टिकोण और सहानुभूति दोनों बढ़ती हैं। सुनने की कला में पारंगत होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप सही वक्त पर सही प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जब हम सही तरीके से सुनते हैं तो न केवल हम दूसरों को समझते हैं, बल्कि अपने रिश्तों में गहराई और आत्मविश्वास ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो थोड़ा रुकें, चुप रहें और पूरी तरह से सुनें, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपके रिश्ते कैसे बदल सकते हैं? चैप्टर 4 साइलेंस एंड क्रिएटिविटी। क्या आपको पता है कि खामोशी सिर्फ मानसिक शांति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क को नई चीजें सोचने के लिए प्रेरित भी करती है। जब हम चुप रहते हैं और शांति में समय बिताते हैं तो हमारे दिमाग में न केवल विचारों का प्रवाह बढ़ता है, बल्कि हम नई समस्याओं का समाधान भी अधिक आसानी से ढूंढ पाते हैं। खामोशी सिर्फ एक विराम नहीं, बल्कि यह एक मंच बन जाती है जहां हमारी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता फलती फूलती है। हमारा दिमाग हमेशा शोरगुल से घिरा रहता है। दिन भर की भागदौड़, काम की व्यस्तताएं और सोशल मीडिया की अनगिनत सूचनाएं हमें लगातार मानसिक उत्तेजना देती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप शांति में होते हैं तो नए विचार और रचनात्मक समाधान अचानक दिमाग में आते हैं? यह वही समय होता है जब हमारा दिमाग असल में क्रिएटिव सोच को प्रेरित करता है। जब हम 10 से 15 मिनट के लिए खामोशी में होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी 20% तक बढ़ सकती है। इस दौरान हमारा मस्तिष्क खुद को शोर से मुक्त करके उन विचारों और दृष्टिकोणों तक पहुंचता है जो आमतौर पर व्यस्तता के कारण छिप जाते हैं। यही समय होता है जब हम अपनी समस्याओं का समाधान, नए विचार और अनूठे दृष्टिकोणों को समझ पाते हैं। कभी सोचा है कि जब हम स्मार्टफोन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारी रचनात्मकता पर कितना दबाव पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि डिजिटल शोर हमारी मानसिकता और रचनात्मकता को किस हद तक प्रभावित करता है? यही कारण है कि हमें अपनी दिनचर्या में डिजिटल डिटॉक्स को शामिल करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि हम कुछ समय के लिए अपने डिजिटल गैजेट्स से दूर रहें और केवल खामोशी में रहें। डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है? आजकल हम सब कुछ डिजिटल डिवाइस से करते हैं, लेकिन इस निरंतर सूचना के प्रवाह से हमारा दिमाग थक जाता है और हम सही तरीके से विचार नहीं कर पाते। जब आप अपनी दिनचर्या में कुछ समय निकालकर खामोशी का अभ्यास करते हैं तो यह आपके दिमाग को विश्राम देने का एक तरीका बन जाता है। यह आपके मस्तिष्क को एक नई दिशा देता है और आपकी रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। कैसे करें डिजिटल डिटॉक्स? एक दिन में कुछ समय के लिए अपने स्मार्टफोन को बंद करें। यह सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए भी हो सकता है। 2 सुकून से बैठें और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं या बस अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। 3 मनोबल बढ़ाने के लिए ध्यान लगाएं और अपने दिमाग को शांत रखें। जब आप खुद को शांति में डालते हैं तो आपके दिमाग को स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका मिलता है। समस्या का समाधान बिना किसी बाहरी दबाव के आप समस्याओं को नए तरीके से देखने और हल करने में सक्षम होते हैं। डिजिटल डिटॉक्स से आपके दिमाग में हलचल कम होती है और आप सही दिशा में सोचने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह बताते हैं कि खामोशी सिर्फ मानसिक विश्राम का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी रचनात्मकता को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम थोड़े समय के लिए शोर से मुक्त रहते हैं तो हम अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं और क्रिएटिव समाधानों तक पहुंच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप कुछ समय के लिए शांति में बैठें तो क्या आपके दिमाग में रचनात्मक विचार आ सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करेंगे? चैप्टर 5 द पावर ऑफ इनर साइलेंस। किताब के इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि खामोशी सिर्फ हमारे आसपास का अनुभव नहीं है।
यह एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसा आंतरिक अनुभव जो हमारे मन, दिल और आत्मा को गहराई से जोड़ता है। जब आप अपने भीतर शांति पाते हैं तो जीवन की हर उलझन सुलझने लगती है। यह हमें सिर्फ मानसिक स्पष्टता नहीं देती, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण भी प्रदान करती है जिससे जीवन अधिक अर्थपूर्ण और सुखद बनता है। क्या आपने कभी अपने भीतर की खामोशी को महसूस किया है? लेखक कहते हैं कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर छिपा होता है, लेकिन हम अक्सर बाहरी शोर और चिंताओं में इतना खो जाते हैं कि अपनी भीतरी आवाज को सुन ही नहीं पाते। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और खामोशी में समय बिताते हैं तो आपके दिमाग और दिल में एक अद्भुत स्पष्टता और शांति उत्पन्न होती है। भीतर की खामोशी क्यों जरूरी है? जब आप अपने अंदर की खामोशी को सुनते हैं तो यह आपको खुद को समझने का मौका देती है। यह आपको यह एहसास दिलाती है कि आपके सवालों के जवाब आपके भीतर ही छिपे हैं। आप अपने डर, चिंता और उलझनों का समाधान खुद पा सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग हर दिन ध्यान करते हैं और अपनी भीतरी खामोशी से जुड़ते हैं, उनकी मानसिक स्पष्टता 40% तक बढ़ जाती है। वे तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी तेज हो जाती है। ध्यान और खामोशी का अभ्यास कैसे करें? लेखक सलाह देते हैं कि आप हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान का अभ्यास करें। यह ध्यान आपको अपनी भीतरी शांति से जुड़ने में मदद करेगा। ध्यान करते समय आप अपने विचारों और भावनाओं को देख सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें शांत कर सकते हैं। एक शांत जगह चुनें। अपने दिन के किसी हिस्से में ऐसी जगह खोजें जहां आपको कोई शोर या ध्यान भंग करने वाली चीजें परेशान न करें। 2. आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने शरीर को आराम दें और गहरी सांस लें। 3. अपने विचारों को देखने दें। जब विचार आएं, उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें, बस उन्हें जाने दें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 4. खामोशी का आनंद लें। यह खामोशी आपको भीतर की ताकत का एहसास कराएगी। आंतरिक खामोशी का असर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। जब आप भीतर की खामोशी से जुड़ते हैं तो आपका मन अधिक शांत और संतुलित हो जाता है। आंतरिक शांति के साथ आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। खामोशी आपको यह एहसास कराती है कि खुशी और संतोष बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि यह आपके भीतर की यात्रा है। क्या आपने ध्यान का अभ्यास किया है? लेखक आपसे यह सवाल पूछते हैं कि क्या आप अपनी जिंदगी में भीतरी खामोशी की ताकत महसूस कर पाए हैं? अगर नहीं, तो आज से ही इसे अपनाने का प्रयास करें। यह न केवल आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगा, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगा। यह किताब हमें यह सिखाती है कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें न केवल खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है, बल्कि हमारे रिश्तों और जीवन को बेहतर बनाने में भी मददगार होती है। आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी खामोशी की ताकत को महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि खामोशी से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं? हमें बताएं, इस किताब में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे, यह भी कमेंट में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।